आक्रोश का राज मिल गया। इतनी उम्र होने के बाद में मिसेस खन्ना को देखो, एकदम चटक लिपस्टिक लगाती हैं। हमेशा जीन्स स्कर्ट और गाउन में ही दिखा करती हैं। इस उम्र में उन्हें अपने कपड़ों का भी तो ध्यान रखना चाहिए। माना कि ऐसे कपड़े पहनने से उम्र कम दिखती है, सरिता जी ने कहा। हाँ, जब देखो अपनी बत्तीसी दिखाती रहती है। किसी से बात करते हुए ऐसा लगता है जैसे सामने वाले का मजाक उड़ा रही है। इस उम्र में तो भजन कीर्तन करना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, लेकिन इन्हें देखो, कभी पहाड़ तो कभी समंदर के किनारे घूमती रहती हैं। कितनी सारी फ़ोटोज़ तो अपडेट करती रहती हैं, राधिका जी ने मुंह बनाते हुए कहा। मंदिर के बाहर बैठी ये महिलाएं 50 के पार वाली थीं, जिन्हें मिसेस खन्ना यानी निम्मी को देख बहुत जलन होती थी। कहाँ तो वे सभी जिंदगी के दिन गिन रही थी और कहाँ निम्मी जी मस्त घूम रही थी। मोहल्ले की इस महिला मंडली को समझ में नहीं आता कि मिसेस खन्ना इतनी अलग क्यों हैं। वे कभी अपनी बहू की या अपने घर परिवार की कोई बुराई क्यों नहीं करती। वे तो बस इसी फिराक में रहती कि अगला ट्रिप कहाँ का होगा, ये सर्च करती रहती। उन लोगों की तरह गप्पे नहीं मारती थी मंडली में बैठकर। मिसेस खन्ना हमेशा चुस्त दुरुस्त रहती हैं। उनको इतना मेंटेन और फिट देखकर बाकी महिलाएं आक्रोश से भर जाती थीं, क्योंकि उनके घरों में मिसेस खन्ना का गुणगान होता था। इन सबसे अलग मिसेस खन्ना अपने में ही मस्त रहती थीं। किसी ने उनको कभी उदास नहीं देखा था। आखिर उनके खुश मिजाज और बिंदास स्वभाव का कुछ तो कारण पता चलना चाहिए। हेलो मिसेस खन्ना, कैसी हैं? मैंने पौधों में पानी देते हुए मिसेस खन्ना को देखकर कहा। मैं तो बहुत अच्छी हूँ, तुम बताओ कनिका, क्या चल रहा है? मंदिर नहीं गई आज? मिसेस खन्ना ने मुझसे पूछा। अब क्या बताऊँ, कल से कमर में दर्द हो रहा है, घुटने भी जाम हो रहे हैं, इसलिए घर पर ही थोड़ा आराम कर रही हूँ, मैंने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा। मिसेस खन्ना बोली, तुम मेरे साथ कल से सुबह वॉक पर चला करो, सब दर्द ठीक हो जाएगा। उदासी से मैंने कहा, अब उम्र भी तो हो चली है, शरीर में ताकत भी अब कहाँ रहती है उतनी, अब तो बस बचे खुचे दिन गिन रही हूँ। मिसेस खन्ना बोली, देखो कनिका, मन में उमंग हो तो उम्र तो वैसे भी कम हो जाती है। जिंदगी को जीने का नज़रिया बदलो, सभी शारीरिक कष्ट दूर हो जाएंगे, जीवन भी अच्छा लगने लगेगा। कल सुबह तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। घर आकर जब मैंने पति को बताया तो वे बोले, तुम्हें उनकी बात माननी चाहिए, एक बार वॉक करके देखो, तुम्हें कैसा लगता है। अगले दिन सुबह साड़ी पहनकर मैं तैयार थी। मिसेस खन्ना ने मुझे देखते ही कहा, ये क्या, चप्पल पहनकर वॉक करोगी? जूते पहनने से वॉक अच्छे से हो पाता है। मैं उनके साथ वॉक करने निकली, पर मैं ज़्यादा वॉक नहीं कर पाई। घर आकर मैंने अपने पुराने जूते निकाले। अगले दिन जूते पहनकर मैं तैयार हो गई वॉक पर जाने के लिए। मिसेस खन्ना ने कहा, तुम ट्रैक सूट पहना करो, वो वॉक के लिए सही रहता है। मैंने कहा, मैं साड़ी में भी वॉक कर लेती हूँ, मुझे यही सही लगता है। मैं अपनी जिद पर थी। एक दिन वॉक करते समय मैंने अपनी चाल तेज कर दी और साड़ी की प्लेट में उलझकर मैं गिर पड़ी। आगे वॉक करती मिसेस खन्ना फिर वापस मेरे पास आई, सहारा देकर उठाते हुए बोली, देखा, इसलिए मैं तुम्हें ट्रैक सूट पहनने के लिए बोल रही थी। मुझे भी समझ में आ गया कि जो कपड़े जिस अवसर के लिए होते हैं वही पहनने चाहिए, अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। मुझे वॉक करते हुए 1 महीने से ऊपर हो गया था। कुछ फर्क शरीर में भी दिखने लगा था, शारीरिक कष्ट भी कम होने लगे थे। आखिरकार जंग पड़ी मशीन एक्टिव हो गई। मिसेस खन्ना के प्रति मेरा आक्रोश और नज़रिया बदलने लगा था। अब मिसेस खन्ना के साथ मैं भी अक्सर समाज सेवा में दिलचस्पी लेने लगी। महिला मंडली में समय के अभाव में अब मेरा आना जाना कम हो गया था। दूसरों की शिकायतों का दौर खत्म होने से मन खुश रहने लगा था। किसी पार्टी में जब मैंने उनको देखा तो मैं हैरान हो गई। कुछ लोग मुंह छुपा छुपा कर हंस रहे थे, कुछ उनके व्यक्तित्व से प्रभावित भी थे, तो कुछ उनकी जिज्विशा से नतमस्तक थे। मिसेस खन्ना मेरे पास आकर बोली, कनिका, जीवन तो सभी जीते हैं, इस उम्र तक जिम्मेदारियां कम ज़रूर हो जाती हैं, लेकिन ख़त्म नहीं होती हैं। मैं थोड़ा बहू के कामों में मदद करा देती हूँ, बदले में वो भी मेरा बहुत ख्याल रखती है। मैं अपनी पसंद के कपड़े पहनती हूँ जो मुझे खुशी देते हैं। इन सफ़ेद बालों के होते हुए भी मैं आज
लहंगा पहनी हूँ क्योंकि मुझे आज पहनने का मन था। मुझे पता है सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, पर मैं भी जानती हूँ कि ये उनका आक्रोश है क्योंकि वे अपने लिए कदम नहीं उठा पाते हैं। आज मुझे मिसेस खन्ना के खुश रहने और दूसरों के आक्रोश का राज मिल गया था। सच ही तो है, एक उम्र में आकर महिलाएं अपने बहुत से शौक को मार दिया करती हैं और जब वही शौक दूसरा कर रहा होता है तो वे उसकी आलोचना कर अपना आक्रोश व्यक्त करती हैं। दोस्तों, जीवन का हर दशक बेहद महत्वपूर्ण है। उसे सार्थक बनाने की कोशिश करें। हौसलों की उड़ान को कम ना करें, बल्कि और भी मजबूती से आगे बढ़ें। उम्र शरीर की ज़रूर बढ़ती है, लेकिन जब मन युवा यानी जवान है तो सब कुछ युवा है। दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।